ओम पूर्ण ब्रह्म मतलब वो एनर्जी जो सब कुछ है, जो एकदम कंप्लीट है, उस परमात्मा को याद करते हुए हम दोनों मतलब गुरु और शिष्य साथ में प्रोटेक्ट हों। मतलब हम दोनों की रक्षा हो। हम दोनों साथ में उस एनर्जी को, उस स्ट्रेंथ को यानी शक्ति को फील करें, प्राप्त करें। हमारी जो स्टडी है ना, जो हम सीखने जा रहे हैं वो एकदम ब्रिलियंट हो। मतलब ऐसा ज्ञान जो अंधेरे को चीर दे, तेजोमय हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे बीच कभी कोई हेट, कोई द्वेष, कोई नेगेटिविटी ना आए। बस शांति, शांति और गहरी शांति। तो देखो यार, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कठोपनिषद। अब उपनिषदों की दुनिया में ना इसका जो लेवल है वो बहुत ऊपर आता है। मतलब समझो, ये कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ शाखा है ना, उसका एक पार्ट है। इसमें जो मेन स्टोरी है वो नचिकेता नाम के एक लड़के और मृत्यु के देवता यमराज के बीच की बातचीत है। और ये कोई सिंपल कॉन्वर्सेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि और भाई क्या हाल है, नहीं। इसमें परमात्मा का, हमारी सोल का जो सबसे गहरा रहस्य है ना, वो छिपा हुआ है। इसमें 2 अध्याय हैं और हर अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। तो चलो एकदम डीप डाइव करते हैं, समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। पहले अध्याय की पहली वल्ली शुरू करते हैं। ओम। उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को याद करते हुए देखो, कहानी यहां से शुरू होती है। सीन इमेजिन करो। एक आर्षि थे वाजश्रवा, उनके बेटे थे उद्दालक। अब हुआ क्या, उनके मन में एक थॉट आया, एक डिजायर जागी कि मुझे यज्ञ का फल चाहिए, मतलब पुण्य चाहिए। तो उन्होंने विश्वजित नाम का एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। अब इस यज्ञ का रूल ये था कि आपको अपना सब कुछ दान करना पड़ता है, मतलब टोटल सरेंडर, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सब कुछ। उनका एक बेटा था जिसका नाम था नचिकेता। नाम तो सुना ही होगा, बहुत फेमस है। अब जरा सीन को विजुलाइज करो। यज्ञ खत्म हो रहा है और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जा रही है। उस जमाने में ना सोना चांदी से ज्यादा इंपॉर्टेंट गायें यानी काउज होती थीं, तो गायें लाई जा रही हैं दान देने के लिए। नचिकेता उस समय बस एक छोटा बच्चा था, मतलब टीनेजर समझ लो या उससे भी छोटा। लेकिन कहते हैं ना, समझदारी उम्र नहीं देखती। उस बच्चे के अंदर अचानक श्रद्धा जाग उठी, मतलब एक आस्तिक बुद्धि का फ्लो आया। उसने देखा कि पिताजी क्या कर रहे हैं और वो वहीं खड्डे खड्डे सोचने लगा। वो देख रहा है कि पिताजी कैसी गायें दान कर रहे हैं, मतलब ऐसी गायें जो अपनी लाइफ का आखिरी पानी पी चुकी हैं, जिनका घास खाना बंद हो चुका है, जिनका दूध आखिरी बार दोहा जा चुका है, मतलब जिनकी सेंसेस, जिनकी इंद्रियां एकदम खत्म हो चुकी हैं। बेसिकली वो मरने के कगार पर हैं। अब नचिकेता सोच रहा है, यार ये क्या हो रहा है, ऐसी यूजलेस गायें जो बस मरने ही वाली हैं, इनको दान करके पिताजी को क्या मिलेगा, ये तो चीटिंग हो गई ना। वो मन ही मन सोच रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है कि जो दाता, मतलब गिविंग पर्सन, ऐसी चीज़ें दान करता है जो किसी काम की नहीं है, वो तो उन लोकों में जाएगा जो जॉयलेस हैं, मतलब जहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। अंधेरा ही अंधेरा, नरक जैसे हालात हो जाएंगे पिताजी के। नचिकेता को लगा कि पिताजी गलत ट्रैक पर हैं और एक बेटे का, एक सच्चे बेटे का फर्ज है कि पिता को अलर्ट करे, उनको रोके, सावधान करे। यही सब सोचकर वो अपने पिताजी के पास गया और बड़े प्यार से एकदम इनोसेंटली बोला, हे पिताजी, आप मुझे किसको देंगे? मतलब लॉजिक ये था कि मैं भी तो आपका बेटा हूँ, आपका धन हूं ना, और यज्ञ में तो सब कुछ देना होता है। पिताजी ने सुना पर इग्नोर कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा पूछा, फिर तीसरी बार पूछा, पिताजी आप मुझे किसको देंगे? टेल मी। अब पिताजी को गुस्सा आ गया। झुंझलाकर उन्होंने बोल दिया, जा तुझे मैं मृत्यु को देता हूं, मतलब जा यमराज को देता हूं तुझे। अब इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं, मतलब इसके पीछे की साइकोलॉजी देखो। उद्दालक आश ने फल की इच्छा से यज्ञ किया था। रूल था कि सब कुछ देना है, लेकिन मोह, अटैचमेंट इंसान को इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। उन्होंने अच्छी अच्छी गायें अपने पास रख लीं और बूढ़ी बीमार गायें दान देने लगे। नचिकेता ने ये हिपोक्रेसी पकड़ ली। उस समय रथविज होते थे जो यज्ञ करवाते थे। होता, उद्गाता, अध्वर्यु, इन सबको गायें दी जानी थीं। नचिकेता देख रहा था कि ये गायें बेचारी अब खड़ी भी नहीं हो सकती, दूध देना तो दूर की बात है। अगर ऐसी गाय किसी ब्राह्मण के घर जाएगी तो वो बेचारा उसकी सेवा क्या करेगा, वो तो खुद उस गरीब पर एक बोझ बन जाएगी। नचिकेता ने सोचा, दान तो उसी चीज का होना चाहिए जो यूजफुल हो, जो हमें प्यारी हो। अगर हम घर का कबाड़ दान कर रहे हैं तो हम दान नहीं कर रहे, हम अपनी मुसीबत टाल रहे हैं और लेने वाले को धोखा दे रहे हैं। ये तो गलत है।
उसने सोचा है पिताजी को इसका पाप लगेगा और मैं उनका बेटा हूँ और टेक्निकली मैं भी उनकी प्रॉपर्टी हूँ, तो अगर वो मुझे दान कर दें तो शायद उनका यज्ञ सफल हो जाए, उनका झूठ सच हो जाए। उसने डिसाइड किया कि मैं खुद को सैक्रिफाइस कर दूंगा, यही मेरा धर्म है। यही सोचकर उसने बार बार पूछा और पिताजी ने गुस्से में आकर फ्रस्ट्रेशन में कह दिया, तुझे मृत्यु को देता हूँ। ये सुनकर नचिकेता ने एनालाइज किया, देखो मैं बहुत से शिष्यों में तो फर्स्ट क्लास हूँ, मतलब टॉप रैंकर हूँ और बाकियों में मीडियम हूँ, मतलब मैं बुरा तो नहीं हूँ, मैंने कभी कोई नीच हरकत नहीं की, फिर पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? फिर उसने दिमाग लगाया, हो सकता है यमराज का कोई काम अटका हो जो पिताजी मेरे थ्रू पूरा करवाना चाहते हो, या शायद बस गुस्से में बोल दिया हो। लेकिन नचिकेता एक पक्का इंसान था, जुबान का पक्का। उसने सोचा चाहे गुस्से में बोला हो पर पिताजी का वचन तो वचन है, अब उसे झूठा नहीं होने दे सकते। उधर पिताजी को होश आया, गुस्सा ठंडा हुआ तो वो पछताने लगे, रोने लगे कि हाय मैंने ये क्या कह दिया। नचिकेता ने देखा कि पिताजी सैड हैं तो वो उनको समझाने लगा, देखो एक बच्चा अपने बाप को लाइफ लेसन दे रहा है, कितनी बड़ी बात है। नचिकेता बोला, पिताजी चिल, आप टेंशन मत लो, आप अपने पूर्वजों को देखो, हमारे दादा परदादा कैसे बिहेवियर करते थे, वो जुबान के कितने पक्के थे। और आज के ज़माने में जो अच्छे लोग हैं उनको देखो, इंसान का क्या है, खेती की तरह है, अनाज की तरह पकता है, गिरता है, मरता है और फिर अनाज की तरह वापस पैदा हो जाता है। लाइफ टेम्पोरेरी है, साइकिल है, तो आप अपने वचन से पीछे मत हटो, सत्य मत छोड़ो, मुझे यमराज के पास जाने की परमिशन दे दो, लेट मी गो। उद्दालक आर्षि को बहुत दुख हुआ, दिल टूट गया, लेकिन बेटे की सच्चाई और डिटर्मिनेशन देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता निकला और पहुंचा यमपुरी, यमराज का घर। लेकिन वहां जाकर पता चला कि यमराज घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं, टूर पे हैं शायद। अब देखो डेडिकेशन। नचिकेता 3 दिन और 3 रात तक बिना कुछ खाए पिए वहीं दरवाजे पर यमराज का वेट करता रहा। जस्ट इमेजिन, भूखा प्यासा। जब यमराज लौटे तो उनकी पत्नी ने या उनके सेवकों ने उनको बताया, सुनिए ब्राह्मण अतिथि के रूप में खुद अग्निदेव घर में आते हैं, समझदार लोग उनकी पूजा करते हैं, पानी वाणी पिलाते हैं, आप जल्दी जाइए और इनके पैर धोने के लिए पानी ले जाइए। मतलब हिंदू धर्म में अतिथि को भगवान मानते हैं और अगर वो ब्राह्मण है और तपस्वी है और वो नाराज हो गया तो सब जल जाएगा। घर वालों ने समझाया, जिस घर में ब्राह्मण अतिथि बिना खाए पिए बैठा रहता है ना, उस घर के मालिक की सारी उम्मीदें, सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं। उसके अच्छे कर्म, उसकी मीठी बोली का फल, उसके यज्ञ, दान, कुएं, तालाब बनवाने का पुण्य, यहाँ तक कि उसके बेटे और पशु सब नष्ट हो जाते हैं। मतलब गेस्ट को भूखा रखना बहुत रिस्की है बॉस, बहुत भारी पड़ सकता है। ये सुनते ही यमराज, जो खुद धर्म के देवता हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, वो तुरंत नचिकेता के पास गए, बड़े सम्मान से उसकी पूजा की, पैर धोए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे घर पर 3 रात भूखे रहे, आप मेरे लिए नमस्कार करने योग्य हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा कल्याण हो, मुझसे कोई गलती ना हो। अब क्योंकि आप 3 रात भूखे रहे तो इसके बदले कॉम्पेंसेशन के तौर पर आप मुझसे 3 वरदान, 3 बूंस मांग लीजिए। नचिकेता ने कहा, ठीक है, ऑफर अच्छा है। तो पहला वरदान तो ये है कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊं तो मेरे पिताजी, जो अभी मुझसे नाराज हैं, दुखी हैं, उनका गुस्सा शांत हो जाए, वो टेंशन फ्री हो जाएं, उनका माइंड क्लियर हो जाए, और जब मैं वापस पहुंचूं तो वो मुझे पहचान लें और प्यार से बात करें। बस ये मेरा पहला वर है। मतलब देखो, बच्चा मरने के बाद भी यमलोक आकर भी अपने पिता की चिंता कर रहा है। यमराज ने कहा, तथास्तु, डन, ऐसा ही होगा। तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखकर खुश होंगे, उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा और वो चैन की नींद सोएंगे। उन्हें लगेगा कि मेरा बेटा मौत के मुंह से वापस आ गया। नचिकेता खुश हो गया। अब बारी थी दूसरे वरदान की। उसने कहा, हे यमराज, मैंने सुना है स्वर्ग में कोई डर नहीं होता, वहां आप मतलब मृत्यु का भी कोई जोर नहीं चलता, वहां बुढ़ापा नहीं आता, रिंकल्स नहीं आते, भूख प्यास का चक्कर नहीं है, सब मजे में रहते हैं। तो आप मुझे वो अग्नि विद्या सिखाइए, वो फायर सैक्रिफाइस का मेथड बताइए जिससे लोग स्वर्ग जाते हैं। मुझे उस अग्नि को जानना है, डिकोड करना है, जो स्वर्ग दिलाती है। ये मेरा दूसरा वरदान है। नचिकेता कह रहा है, मुझे पता है आप उस अग्नि को जानते हैं, आप एक्सपर्ट हैं और मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, मेरी श्रद्धा है। यमराज ने देखा कि लड़का इंटेलिजेंट है, शार्प है और जेन्युइनली सीखना चाहता है, तो उन्होंने कहा, ठीक है नचिकेता, मैं तुम्हें वो स्वर्ग देने वाली अग्नि विद्या सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना, फोकस करना। फिर यमराज ने उसे पूरा प्रोसेस समझाया।
कुंड कैसे बनाना है, कितनी ईंटें मतलब ब्रिक्स लगेंगी, किस एंगल पे रखनी है, सब कुछ डिटेल में बताया। नचिकेता का मेमोरी पावर, उसका ग्रास्प इतना शार्प था कि उसने एक बार में सब कुछ याद कर लिया और यमराज को वापस सुना दिया वर्ड टू वर्ड। यमराज बहुत इंप्रेस हुए, बोले क्या बात है। खुश होकर यमराज ने अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया। बोले आज से ये अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, नाचिकेत अग्नि। ब्रांड तुम्हारे नाम का होगा, और ये लो एक रत्नों की माला भी रख लो, मेरी तरफ से गिफ्ट। फिर उन्होंने बताया कि जो इस नाचिकेत अग्नि को 3 बार परफॉर्म करता है और 3 वेदों को, 3 कर्मों को समझता है, वो जन्म मृत्यु के साइकिल से फ्री हो जाता है, उसे परम शांति मिलती है, पीस मिल जाती है। यमराज ने कंफर्म किया, हे नचिकेता, ये रही तुम्हारी अग्नि विद्या, ये तुम्हारा दूसरा वरदान पूरा हुआ। अब तैयार हो जाओ, मांगो अपना तीसरा वरदान। और यहाँ आता है वो सवाल जिसने हिस्ट्री बदल दी, जिसने स्पिरिचुअलिटी का बेस हिला दिया। नचिकेता ने कहा, यमराज जी एक डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है। जब इंसान मर जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है, बॉडी मरने के बाद भी कुछ बचता है, और कुछ कहते हैं नहीं कुछ नहीं रहता, सब खत्म, स्विच ऑफ। ये जो कन्फ्यूजन है ना, मुझे इसका सच जानना है। मरने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है, आप मुझे ये सिखा दीजिए, यही मेरा तीसरा वरदान है। अब सोचो, मृत्यु के देवता से ही मृत्यु का रहस्य पूछा जा रहा है, डायरेक्ट सोर्स से। नचिकेता जानना चाहता है कि बॉडी खत्म होने के बाद कॉन्शियसनेस का क्या होता है। यमराज ने मन ही मन सोचा, बाप रे, ये बच्चा तो बहुत गहरा सवाल पूछ रहा है। ये नॉलेज तो सीक्रेट है, ये हर किसी के लिए नहीं है। पहले चेक तो कर लूं कि ये डिजर्व करता है या नहीं, या बस क्यूरियोसिटी में पूछ रहा है। यमराज ने उसे टालने की कोशिश की, बोले अरे नचिकेता, ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, देवताओं को भी इसमें डाउट रहता है, वो भी क्लियर नहीं है, ये आसानी से समझ नहीं आता, बहुत सूक्ष्म वेरी सटल टॉपिक है, तुम कुछ और मांग लो, प्लीज मुझे फोर्स मत करो, इस वरदान को छोड़ दो, चेंज कर लो। लेकिन नचिकेता तो नचिकेता था, वो बोला अच्छा, अगर देवता भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं और आप कह रहे हो कि ये मुश्किल है, तब तो ये जानना और भी जरूरी हो गया। और आपसे बेहतर टीचर कौन मिलेगा इसके लिए? आप तो मृत्यु के राजा हो, आपको तो पता ही होगा, तो इसके बराबर कोई दूसरा वरदान हो ही नहीं सकता। मुझे तो यही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। अब यमराज ने अपना दूसरा दांव खेला, प्रलोभन, टेम्पटेशन। उन्होंने कहा, एक काम करो, 100 साल जीने वाले बेटे पोते मांग लो, बहुत सारी गायें, हाथी, सोना, घोड़े मांग लो, बहुत बड़ी जमीन का राजा बन जाओ, तुम खुद जितने साल जीना चाहते हो जी लो, मैं तुम्हें लाइफ दे दूंगा, एक्सपायरी डेट बढ़ा दूंगा, जो भी सुख सुविधा चाहिए ले लो, पर ये मौत के बाद वाला सवाल मत पूछो, लेट इट गो, लेट इट। यमराज ने यहां तक कहा, देखो स्वर्ग की अप्सराएं ले लो, रथ ले लो, ऐसी चीजें जो इंसानों को सपने में भी नहीं मिलती, इनसे अपनी सेवा करवाओ, एंजॉय करो लाइफ को, बस ये मत पूछो कि मरने के बाद क्या होता है। यमराज उसे टेस्ट कर रहे थे, जैसे खूंटे को हिलाकर देखते हैं ना कि मजबूत गड़ा है या नहीं। पहले डराया कि विषय मुश्किल है, फिर लालच दिया, लेकिन नचिकेता वो अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है, वो आज भी रेलिवेंट है। नचिकेता बोला, हे यमराज, ये जो चीजें आप दे रहे हैं ना, ये शोभावा है, मतलब कल तक रहेंगी या नहीं पता नहीं, टेम्पोरेरी हैं। ये सब इंद्रियों को, सेंसेस को कमजोर कर देती हैं, भोग भोग कर इंसान थक जाता है, और लाइफ कितनी भी लंबी हो अंत में तो खत्म होनी ही है। तो ये नाच गाना, ये रथ, ये अप्सराएं आप अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए, कीप इट। उसने कहा, इंसान को पैसे से कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता, न वित्तेन तर्पणियों मनुष्य, और जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तो धन तो वैसे भी मिल ही जाएगा, और जब तक आप राज करेंगे हम जी भी लेंगे, लेकिन वरदान तो मैं वहीं मांगूंगा। ऐसा कौन समझदार इंसान होगा जो यहाँ जमीन पर सड़ते हुए, बूढ़ा होते हुए अमर लोगों के पास आकर सिर्फ नाच गाने और सेक्स की डिमांड करेगा? मैं बेवकूफ नहीं हूं, नचिकेता ने क्लियर कर दिया। यमराज जी, जिस बात पर इतना डाउट है, वो जो महान परलोक का ज्ञान है, मुझे वही बताइए। ये वरदान बहुत गहरा है, सीक्रेट है, मैं जानता हूं, लेकिन नचिकेता इसके अलावा और कुछ नहीं लेगा। डील इज डील। अब आती है दूसरी वल्ली। यमराज समझ गए कि लड़का सॉलिड है, ये फिसलेगा नहीं, ये मटेरियल थिंग्स के पीछे नहीं भाग रहा, ये सच्चा अधिकारी है। तो अब यमराज ने सीरियस टीचिंग शुरू की। उन्होंने कहा, देखो नचिकेता, दुनिया में 2 रास्ते होते हैं, एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेय। ये दोनों अलग अलग हैं। श्रेय मतलब जो अच्छा है, जो अल्टीमेट गुड है, जो तुम्हारा कल्याण करेगा, और प्रेय मतलब जो प्यारा लगता है, प्लेजेंट है, मजे वाला है।
ये दोनों इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। जो इंसान श्रेय को चुनता है उसका भला होता है, लेकिन जो प्रेय को मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मज़े को चुनता है वो अपने लक्ष्य से, अपने गोल से भटक जाता है। यमराज समझा रहे हैं कि हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है, या तो हम वो चुनें जिससे फ्यूचर में हमेशा के लिए सुख मिले, या वो चुनें जो अभी अच्छा लग रहा है पर बाद में दर्द देगा। श्रेय और प्रेय दोनों हमारे सामने आते हैं। जो बुद्धिमान होता है वो सोच समझकर श्रेय को चुनता है, और जो मंदबुद्धि होता है वो बस योग क्षेम मतलब जो है उसे बचाना और जो नहीं है उसे पाना, इसी चक्कर में प्रेय को चुन लेता। ज्यादातर लोग तो सोचते ही नहीं, वो बस भेड़ चाल में मज़े के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है बस यही लाइफ है, खाओ पियो मज़े करो। लेकिन यमराज नचिकेता की तारीफ करते हैं, कहते हैं नचिकेता तुम महान हो, मैंने तुम्हें इतने टेम्पटेशंस दिए, इतनी दौलत दी, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। तुमने वो जंजीर नहीं पहनी जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। तुम रियल हीरो हो। यमराज कहते हैं वह विद्या और अविद्या ये दोनों एकदम ऑपोजिट हैं। तुम विद्या के रास्ते पर हो, तुम्हें इतने भोग मिले पर तुम ललचाए नहीं। जो लोग अविद्या में मतलब इग्नोरेंस में डूबे हैं वो खुद को बड़ा स्मार्ट समझते हैं। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, जैसे एक अंधा आदमी दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा हो। दोनों गड्ढे में गिरते हैं। आज की दुनिया में यही तो हो रहा है, यमराज आगे बताते हैं। और जो इंसान पैसे के नशे में पागल है उसे परलोक दिखाई नहीं देता। वो सोचता है बस यही दुनिया सच है, इसके बाद कुछ नहीं। ऐसा सोचने वाला इंसान बार बार मेरे चंगुल में फंसता है, मतलब उसे बार बार मरना पड़ता है और जन्म लेना पड़ता है। वो साइकिल से नहीं निकल पाता। फिर यमराज कहते हैं कि ये आत्मज्ञान, ये सोल की नॉलेज बहुत रेयर है। बहुत से लोगों को तो इसके बारे में सुनने को भी नहीं मिलता, और जो सुनते हैं उनमें से भी बहुतों को समझ नहीं आता। इसको सिखाने वाला गुरु भी कोई मिरेकल से कम नहीं होता, और इसे समझने वाला शिष्य तुम्हारे जैसा वो भी बहुत दुर्लभ होता है। मतलब यमराज कह रहे हैं कि बेटा तुम स्पेशल हो क्योंकि तुमने मज़े को छोड़कर सच्चाई को चुना है। और अब मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो तुमने पूछा है। तैयार हो जाओ।